देखो भाग अर्जुन भाग, कहाँ पर तक थे हम लोग? पिछला क्लास से पढ़ चुके थे, है ना। बातचीत में बुजुर्गों की बातचीत हो चुके थे, बच्चों की बातचीत हो चुके थे, है ना। सियाना की बातचीत, दो बुढ़िया की बातचीत, दो सहेलियां की बातचीत, दो लड़के दोस्त की बातचीत, ये सब कंप्लीट हो चुका था, ठीक ना। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन कि, है ना, यूरोप वालों के, है ना, यूरोप के लोगों के बात करने का हुनर है, यूरोप लोगों को बात करने का है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सन यहाँ तक बढ़ गया, आर्ट ऑफ कन्वर्सन करने का मतलब कि बात करने की कला, है ना। अच्छा, स्पीच और लेख दोनों नहीं इसे पाते हैं। इसकी शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई प्रसंग छेड़े जाते हैं जिसे सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। मैंने बातों से सुनने के बाद क्या मिलता है? कान के सुख मिलता है ना। आखिरकार है बात और चीज क्या है ना। बात को सुनने के बाद मन की तसल्ली मिलता है, कानों को सुख मिलता है, अच्छा लगता है। जैसे महाराज जी की बातें सुनो, कहाँ का चिर है, बस सुना ही तो रहे हैं, है कि नहीं। जरा से बस आदमी कहे हाँ दोनों हाथ उठा के बोलो जरा वाली माता की जय, है ना, माई ओ दीदी ओ भैया, इस तरह से, है ना। यहाँ पे क्या होता है, लोगों के कन्वर्सन, कान को सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है ना। सुहृद गोष्ठी मैंने सुनने में अच्छा लगे। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बातचीत करने वाले लिकायत अथवा पंडिताई अभिमान या कपट नहीं एक बात से प्रकट न हो। माने कि, है ना, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ठीक ना, कि बातचीत से कभी इन तुरंत कपट सामने प्रकट कर दे, कपट छल कपट, है ना। प्रशंसाई पंडिताई की हम शब्दों में बखान है एकदम, है ना, बोल देते हैं ऐसे एकदम अटल है। अच्छा लोगों से बोलने में गलती होती है, कभी कभी मोदी जी भी लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन अमित शाह जी तो लड़खड़ा गए, उनका अच्छा सा होता है इंटर के बाद, 12th के बाद से इंटर में एडमिशन लेगा, ये वाला कहानी। तो इसलिए वक्ता को बोलने से पहले थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए कि क्या बोलना है ना। नहीं तो एक तो जहाँ बोला जाएगा और रिकॉर्ड टाइम तो और ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ एक बार रिकॉर्ड हो गया, है ना, तो हर समय के लिए रिकॉर्ड हो गया, कहाँ कौन बोल रहा था, कैसे गलती बोला, है ना। पंजाब के मुख्यमंत्री जैसे की गलती हो गया कोई से, तो हमको से माफी मांग लेगा, जबकि गलती बोले थे वही, है ना। तो यहाँ पर काचे कहता है कि बात करने के लिए कहा था तो पंडिताई अभिमान या कपट नहीं प्रकट होता है, ठीक ना। और रसभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सियाने और बातचीत सरस रखते हैं। मैंने काचे कहता है क्रम में, है ना, कि अपना शब्दों को बरतते हुए उन्हें अच्छा में एकदम गुण व्याख्या करें, ठीक ना। और फिर, है ना, बातचीत के सरस रखते हैं, मैंने कि सरल और आसान रखते हैं, ऐसा रखते हैं कि सब कुछ समझ में आ जाए, सब कुछ सुनने में अच्छा लगे, ठीक है। और फिर अच्छे वह हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्र कहते हैं कभी आवेग ही नहीं, मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों में झपटा झपटी के समान उनके नीरस कांव कांव सरस संलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है ना। कहते हैं कि आधुनिक शुष्क पंडित के बातचीत में, मतलब कि जो बातचीत माहिर है, ऐसा बातचीत करेंगे तो ना तो हंसी आएगा ना तो दुखी आएगा, एकदम नीरस जैसा लगेगा, जैसा लगेगा, है ना। मतलब कि बात में कभी कभी संलाप ऊंचा आवाज में, कभी नीचा आवाज में, कारा सेंटेंस उसके अनुसार से भी होना चाहिए, है ना। कभी कभी एकदम धीरे, तुरंत से ऊंचा आवाज में, सामने वाला कितना झुका रहे, कौन तो जोर आवाज में बोला, फिर सुनने पर काचे हो जाएगा, लग्न हो जाएगा मन में, है ना। मुर्गा बटर की लड़ाई तरह झपटे झपटी के समान नीरस कांव कांव का संलाप की चलना व्यर्थ है। माने कि देखो मुर्गा मुर्गी के झपटा झपटी, मुर्गा बटर के झपटा झपटी में क्या होता है, कभी जोर जोर से आवाज तो कभी के एकदम नीरस कांव कांव हो जाता है। वरन कपट एक दूसरे को अपने पंडित्य प्रकाश के बाद परास्त करने का संघर्ष, रसास भास वहां बहुत यातायात के साथ आपको मिलेगी। घंटों भर तक कांव कांव करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा, बातचीत तो करेंगे ना, सब कांव 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 कांव। घर में जैसे कि गांव में कुछ होता है ना, चोरी चमारी हो जाता है, तब देखो सब कोई फैसला, बस खाली बात का हुआ ये हुआ बस खाली काम, कुछ कोई फैसला नहीं रहा। जी पीड़ित है कोई ना तो सेवा हो रहा है ना, नहीं तो चोर पकड़ा है, और बस खाली पूरा गांव में शोर हो रहा है, ढिंढोरा पिटायल है कि बस चोर आया था पकड़ा, गाची गाची गा, कम से कम उसको सांत्वना दो कि अब जो हुआ सो हुआ, है कि नहीं। तो बस खाली गाचे होता है। और गाचे कहता है इसके आगे के, है ना, बड़े बड़े कंपनी और कारखाने आदि के बड़े बड़े काम इसी तरह से 2-4 दिल्ली दोस्तों के बीच बातचीत शुरू किए गए। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य उसकी जीविका चलाने लगे। बिजनेसमैन के लोग 2-4 के बीच बिजनेस खड़ा करो, प्लान बनाया, और आज इतना बातचीत के क्रम पर चले कि वो अपना फैक्ट्री खड़ा कर दिया, लोगों क्रम में 1000 लोग जाते हैं, काम करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। और कहता क्या कि लाखों के, है ना, साल में लाखों आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के फलस्वरूप ऊपर वाले बातचीत अवश्य कुछ न संगर्भित होगी, अनुभव और दूरदेशी के खाली न होगी। माने कहता है कि जो 25 वर्ष के ऊपर है उनकी बातचीत और जो 25 वर्ष से नीचे उनकी बातचीत, दोनों में काफी अंतर रहता है। 25 साल के ऊपर वाले लोग क्या सोचेंगे, कैसा जीवन का कार्यक्रम चलाया जाए, है ना, कैसा आगे बढ़ा जाए, किस तरह से मैनेज करें,
है ना, और साथ साथ उसका मेन टारगेट ये रहेगा कि समाज में समृद्धि और नाम कैसे कमाए। 25 साल से नीचे वाले कुछ इस प्रकार सोचेगा अपना भला कैसे हो, है ना, कितना जल्दी अमीर बन जाए, चाहे चोरी करे पड़े चाहे जो भी, ये सोच रहेगा। दूसरा कोई के बदनाम या तो फिर नीच इच्छा रखने वाले अपने साथ दोस्त में टंगरी खींचे में भी आगे। इस 25 साल के धीरे धीरे उम्र के अनुसार ख्याल बढ़ते जाता है, सोच बढ़ते जाता है और बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, ठीक ना। और 25 साल के नीचे वाले का चाहिए अनुभवहीन, है ना, दूरदर्शिता नहीं और गौरव नहीं पाया जाता। मैंने दूरदर्शिता आगे का होगा किसके साथ, मैंने बोल रहे हैं तो धड़ल्ले बोल दिया, एक बात के प्रभाव का होगा कुछ नहीं सोचेगा, है ना। 21 साल 25 साल से नीचे वाले। इसी प्रकार से ऐसा दिल बहाव और ताजगी रहती है जिसका मिठास उससे 10 गुने बढ़ चढ़ जाती है। और इसमें बातों में मिठास इस प्रकार से रहता है कि बातों को लोग एकदम दबोच के पकाते हैं, और इसमें क्या होता है 10 गुनी मिठास बढ़ जाती है, ठीक ना। और यहाँ तक, है ना, बाहरी बातचीत का हाल लिखा है। आप क्या बातचीत रहेगा हाल बाहरी, जिसमें दूसरे फरीक होने का बहुत आवश्यकता है, बिना किसी मनुष्य के हुए ही किसी तरह से संभव नहीं है। जो, है ना, दो ही तरह से आवश्यकता हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या तो हमें जाकर दूसरे पर कृतार्थ हो। माने कि बातचीत अकेले तो हो नहीं सकती, बातचीत करेगा तो दो से, चाहे तो हम उससे जाकर बातचीत करें या तो वही कृपा करके हमरा से बातचीत करे, तभी बात बन सकता है, यथार्थ हो सकता है, ठीक ना। ये पर यहाँ तो सब दुनियादारी है ना, जिसने कभी कभी रसाभस होते देर न लगती। यहाँ तो सबके दुनियादारी है, छुट्टी मिले तब ना बातचीत होवे, है ना, वरना चलते चलते रास्ते में बातचीत हो गया, है ना। लोग जब मिले वहीं पर बातचीत शुरू, खास करके बातचीत करने के लिए लोग नहीं रहते, ठीक ना। क्योंकि जो महाशय हमारे यहाँ पधारे उनकी दिलजयी न हो सकती है शिष्टाचार में त्रुटि हुई। माने कि हमारे यहाँ पधारे तो उसको शिष्टाचार लगा कि यार एक घर में गए अगर बढ़िया से नहीं बोलेंगे, है ना, तो सब समझेगा कैसे आदमी है, इसको बोलने नहीं आता है, बढ़िया से बातचीत नहीं हो पाएगा। अभी जाएगा दूसरे के यहाँ बोलेगा ओकरा यहाँ, है ना, अपनी मन के व्याकुलता बोलना चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाए। दूसरे के यहाँ जब जाते हैं तो बातचीत करने में थोड़ा सा कच्चे महसूस होता है, लोगों को महसूस अलग तरीके से होता है कि अगर बढ़िया से बातचीत का शैली नहीं रहा तो समझे कि कितना शिक्षित लोग, कितना भद्र लोग है, बोलता कैसे है जी, है कि नहीं। शैली वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने के, है ना, इसलिए कच्चे करता। अच्छा, इसके बाद कहता है कच्चे के शिष्टाचार में त्रुटि तो नहीं हुई, है ना। पहले हम बिना बुलाए जाना अनादर मूल मानते हैं। मन की कहता है कच्चे कि अगर हम बिना बुलाए चल जाते हैं तो हमको आदर नहीं मिलेगा, अनादर है कि नहीं। और इसके साथ अनादर मूल है, और जाने पर माफी बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरा प्रकार का नया घाव। अगर गए और बढ़िया से बर्ताव नहीं आए, पेश नहीं आए बढ़िया से, है ना, तो फिर बुरा एगो नया घाव और हो गया, है ना। इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम, है ना, हम कची वह शक्ति अपने पैदा कर सके जो अपने आप बात कर लिया करे। मन के क्रम में हम सब कची करते हैं, अपने आप में बात करने की शक्ति उत्पन्न करता है। तो कुछ लोग काल्पनिक रूप से अपने आप को आईना के सामने जाकर के बातचीत करता है, अपने से बातें करता है ना। कभी कभी दो भाव रख करके अपने आप को त्रिवृत करेगा, मन के इस तरह से बोलेगा कि तुम कौन हो, तो अपने से जवाब देगा अरे हम ही तो हैं यार, दिमाग काम करने। फिर कहेगा कि हाँ बहुत टेंशन है, क्या करें। अच्छा टेंशन है तो ठीक ही हो जाएगा, अभी टेंशन है बाद में। मैंने किस तरह से विकाची करता है, अपना मन को अलग करता है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिचन का नया नया रंग दिखाया करती है और नया नया भाव प्रकट करते हैं। जैसे कि जब कभी संकोच या तो फिर किसी तरह से काम में समस्या होता होगा, है ना, जैसे कि कोई भी कहीं बनाते हो मैथ हो तो दिक्कत होता नहीं, ये ऐसे बनेगा नहीं यार, ऐसे नहीं होता, लग रहा है कि कोई दूसरा सूत्र लगेगा, कहाँ गलती हो रहा है। यहाँ पर अपने से क्या हो रहा है, मन की शक्ति पैदा करते हैं जिसमें बातचीत अपने से हो सके, है ना। और एक साथ साथ कि वह प्रपंचादर संसार का सबसे बड़ी भारी आईना है, और वही सबसे बड़ी भारी आईना है जिकरा में सब लोग अच्छे होते हैं, सक्षम हो जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपने आप को ऐसा करके बात नहीं किया होगा, सब कोई अक्सर ऐसा करता है, जिसमें चाहे वैसी सूरत देख लेना, है ना, और कुछ दुर्घट बातें नहीं। एक में कच्ची करता है, अपना जो है अपना सूरत देख लेता है। और जय जन्म स्थान है जिसमें हर किस्म के बेल फूटे खिले हुए, क्रम कचे हर किस्म के बेल फूटे खिले हुए, है ना। और कच कहता है ऐसे जन्म स्थान की ओर, है ना, क्या कम दिल बहलाव है, एक में का कम दिल बहलाव है, एक में काफी दिल बहलाव, अपने आप को संतुष्टि मिलता है, ठीक ना। और कच कहता है मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक नहीं पहुंच सका। मतलब कि एकरा में जो बातचीत करता है अपने से, इसमें, है ना, मित्रों की कला 16वीं कला तक नहीं पहुंच, माने कि मित्रों की बात तो कभी खत्म नहीं हुआ। घर से निकलेगा रास्ता में बात करेगा, ट्यूशन से निकलेगा रास्ता में बात करेगा, एक नहीं सबके कभी 16वां कला तक बात नहीं पहुंचा है, ठीक ना। और क्या कहता है कि, है ना, इसी शहर का नाम ध्यान या मन योग या चित्त का एकाग्र करना है, जिसके ध्यान 1 या 2 दिन का काम नहीं, है ना, वर्षों के अभ्यास उपरांत हम थोड़े से भी अपना मनोवृत्ति स्थिर कर
अवाक होकर अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। माने कि रोज दोस्त से बातचीत करते हैं फिर भी हम लोग को ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ बाकी है, आज भी कुछ नहीं हुआ है कि नहीं। और अगर मन से बातचीत हो तो कहा जाता है का तो अहोभाग। अहोभाग कहने का मतलब कि बहुत ही अपना बात है ना। इसलिए जब कोई 25-30 के ऊपर माने कि ज्यादातर जब मनुष्य थोड़ा सा उम्र में आगे बढ़ाता है तो उसके सोच की प्रवृत्ति भी बदलती है, ठीक है नहीं। और फिर अपने आप से कैसे करता है, बात करता है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। खाली एगो बातचीत शब्द से कितना बात बढ़ गया आगे, है ना। 16 पेज भर गया, है ना। आएगा कहता है कि हमारे जीवा, है ना, हमारे जीवा यानी जीव कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। कतरनी यानी कैंची की तरह हमेशा हमारा जीव ऐसे कची करते रहता है, चलते रहता है। पर रहीम जी भी कहते हैं कची कि रहीमन जीवा बावरी कह गई सरग पतार, आप तो कहीं भीतरे गई जूती खात का। आप इतना बावरी है जी, बावरी मैंने बावला, कोई के न सुने वाला, है ना। इतना है कि कुछ कह के अपने चल जाते हैं अंदर। अपराध प्रतिशत भोगे पड़ता है मनुष्य के, जूता खाए पड़ता है कपार के, है ना। दो आदमी आवी था बेचारा बढ़िया है, ओकरा कुछ नाम कर ले फिर भी 2 बात बोल दिली, मार कैसन है सुन लिया, अब भला बुरा सुनाएगा जिभिया तो बोल के कहाँ चल गया। इसलिए बोलने से पहले, है ना, नियंत्रण होना जरूरी है ना। कहीं एक बार शब्द निकल गया तो बाहर वापस होने वाला हो नहीं है, ठीक ना। कहा जाता है कि तीर कमान से, बात जमान से, प्राण शरीर से निकल जाने के बाद वापस, तो इसलिए बोलने से पहले सोचो, है ना। और वो बात सामने वाला पर बोलेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका खुद पर भी थोड़ा सा असर करके देख लो। ये जीवा काचे कतरनी के समान है जो हमेशा चलते रहते हैं। यदि हमने इसे काबू में कर लिया तो बड़े बड़े क्रोधित, है ना, बड़े बड़े शत्रुओं को बिना प्रयास के जीत के बस में कर डालते हैं, है ना। जैसे कहा जाता है ना कि कच्चे मूर्खों के सामने बुद्धिजीवी लोग सवालों का जवाब नहीं देते। गांव में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, न समाज में लोग होते हैं, ठीक है नहीं। हर समय कुछ न कुछ किसी न किसी को बोलते चलते रहेंगे बिना मतलब के। और ऐसा नहीं है कि ज्यादा बोले से उसको ज्यादा प्रतिष्ठा मिलेगा, है ना। और इसलिए कहा जाता है कभी कभी बड़े बड़े शत्रुओं को काची किया जाता है, बस में किया जा सकता है कौची के सहायता से, ना बोल करके। इसलिए अवाक रहकर बातचीत करने का साधन यातवत साधनों का मूल साधन है। माने कि थोड़ा सा शांत रह करके बातचीत करने का साधन जैसे परम मूल साधन है ना। इसलिए देखना जब कहीं बड़े बड़े लोग, प्रसिद्ध लोग जब बातचीत बोलते हैं तो बोल करके थोड़ा सा स्पेस, मित्रों ले आप चुप, है ना। ये तो आएगा परम पूज्य मंदिर है ना। माने कि रुक रुक करके बात करना, है ना, शैली से बात करना, ये परम पूज्य मंदिर है। परमार्थ का एकमात्र सोपान है, भगवान द्वारा दिया हुआ ये अद्भुत कला है जेकरा से लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं, उसके बातों को निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, है ना। और अपनी मन की भ्रांति भी दूर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक ना। और यहीं पर बातचीत पाठ का चौथा खत्म होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन, ठीक है। पाठ के साथ वाला, पाठ के आसपास वाला, ठीक ना। भाषा के बाद व्याकरण से भी सब तरह के क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक ना। और नहीं आएगा तो पूछ लेना।